नमस्ते, मैं मनीष, आप न्यूज़ पुना देख रहे हैं। हम मऊ के चारों विधानसभाओं के प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं और इसी बातचीत के क्रम में हमारे साथ आज विजय राजभर जी हैं। आपको बता दें कि सिर्फ सदर विधानसभा को छोड़कर बाकी तीनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं और तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। इन सब चर्चों पर आज हम बात करने के लिए विजय राजभर जी हैं। तो सर, सबसे पहले तो टिकट मिलेगी, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मैं आपको बहुत धन्यवाद और साथ साथ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं घोसी की समस्त सम्मानित जनता को आपके माध्यम से मैं सबका नमन करता हूं। पिछले बार उपचुनाव में आप आए थे तो आप एक सब्जी वाले के बेटे थे, इस बार विधायक विजय राजभर। कितना बदलाव इस बार, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे घोसी की जनता के बीच? देखिए, पिछली बार मैं आया था तो एक सब्जी वाले का बेटा था। आज भी मैं, हमारे पिताजी सब्जी वाले हैं। थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ी थी, जनता ने जिम्मेदारी बढ़ाया था। विधायक कोई हैसियत नहीं होती, एक जिम्मेवारी होती है और उस जिम्मेवारी के तहत मैंने पूरी घोसी जनता की सेवा करी है। और उसी क्रम में जितने भी विकास कार्य है, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, जितने भी हों, हमने सारे करने का प्रयास किया। कुछ अधूरे हैं, उसको आगे हम करने का काम करेंगे। नहीं, जब आप गांव में जाएंगे तो आपसे जनता सवाल करेगी कि विधायक विजय राजभर, हालांकि आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, तो 2 साल के भीतर उन्होंने ऐसा क्या किया कि फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही चुने? देखिए, सबसे पहला काम तो जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय गांव की जनता ये कहती थी चुनाव जीतने के बाद कोई लौटता नहीं है। और आप जब गांव में जाएंगे और पूछेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, हमारे लोगों से पूछेंगे, तो मैं लगभग घोसी विधानसभा के पूरे 45 से 50% गाँव को मैंने इन अपने 2 साल के कार्यकाल में, जो कोविड अगर छोड़ दिया जाए तो 1 साल के कार्यकाल में मैंने घूमा है। घूम के लोगों के बीच में रहा हूँ। आज घोसी नगर में बैठा हूँ, हमारा लगता है कि घोसी नगर में 50 बार मैं आ चुका। लगातार मैं सड़कों पर रहता हूँ, लोगों की समस्याओं से जूझता रहता हूँ। यहाँ आप देखे होंगे अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, गरीबों को अधिकारी सब उठा के फेंक रहे थे और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। तो विजय राजभर उनका सेवक था, उनके बीच में खड़ा होकर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। ऐसी तमाम सारी समस्याएं जो जनता की होती हैं, हम सभी लड़ने का काम करते हैं और लड़ करके जनता को हम सभी न्याय दिलाने का काम करते हैं। पार्टी के आपके मैनिफेस्टो है, इसके अलावा घोसी के क्या मुद्दे रहेंगे विजय राजभर उठाना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी सबसे जो विशेष है घोसी में, जो थोड़ा शिक्षा यहाँ पिछड़ा है। शिक्षा के लिए हम टेक्निकल शिक्षा, जैसे हमने मेडिकल की मांग की थी, एक हम चाहते हैं कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज एक बन जाए घोसी में, ताकि जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़ करके जा करके दूर बाहर पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा की भी कोई जिम्मेदारी वहाँ की सरकारें नहीं ले पाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक, हमारा सपना है कि यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज बने और बिल्कुल बनेगा और बने, यहाँ के लड़के बाहर न जाएं। घोसी में आप ही के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान हैं, विधायक विजय राजभर कितना विरोध करेंगे? क्योंकि आप ही के पार्टी से मंत्री थे, हालांकि अब चुनाव से पहले पार्टी बदल ली है, तो कितना इस बार का चुनाव कठिन होने वाला है और कितनी एक चुनौती के रूप में क्या इसे लेकर चल रहे हैं आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बहुत सारे लोग, जब 2017 का चुनाव था तो वो ये कह के आए थे कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हैं। हमारी विचारधारा वही है, उन लोगों की विचारधारा बदल गई है। उनको राष्ट्र से प्रेम उस समय था जब मंत्री बनना था, अब राष्ट्रीय प्रेम नहीं रह गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस प्रकार से 2014 में, 2017 में और 2019 में जिस वेग और जिस ऊर्जा के साथ लग करके सरकारों को बनाया है, उसी वेग और ऊर्जा से घोसी में पुनः कमल खिलाने का काम करेगा। आप ही के पुराने साथी आपके विरोध में हैं? हमारे कहाँ विरोध में हैं, वो दूसरे दल से आए हैं और पीछे भी दूसरे दल से लोग थे, तो उसमें कोई विरोध नहीं। वो अपने विचारधारा पे लड़ेंगे, वो जिन्ना वाली विचारधारा पे लड़ेंगे जो उनके नेता कहते हैं, और हम अपने देशभक्तों की विचारधारा पे लड़ेंगे, हम माँ भारती की विचारधारा पे लड़ेंगे, हम राष्ट्रगान की विचारधारा पे लड़ेंगे, हम भारत माता की जय नारे लगाने वालों के साथ हैं, उनकी विचारधारा पे लड़ेंगे। उनका विचारधारा दूसरा, हमारी विचारधारा दूसरा है। नहीं, मैं प्रत्याशियों के चयन होने के बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि मधुबन में भरत भैया लगातार विरोध कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सभा किया और कल हो से तो निर्दल वो प्रत्याशी बन सकते हैं। इसके अलावा घोसी में प्रदर्शन हुए तमाम जगहों पर, श्री राम सोनकर का मोहम्मदाबाद गोहाना में पुतला फूका गया, तो कितना चुनौती रहेगा? हालांकि आप दूसरों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने अगर संगठन में ऐसे फूट पड़े तो? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हर परिवारों में कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा मोड़ा नाराजगी होती है, तो क्या वो परिवार समाप्त हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हमारे परिवार के सारे सदस्य हैं और सारे लोग टिकट मांग रहे थे। थोड़ा मन दुखी है, लेकिन आप जो कह रहे हैं मधुबन के बारे में, चाहे कहीं मोहम्मदाबाद हो, मऊ हो, मधुबन हो, कहीं भी कोई प्रत्याशी कहीं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। कोई, सारे लोग एक प्रत्याशी जो घोषित है उनके साथ खड़े हैं। आज मधुबन में भरत भैया ने सभा की, तो वहाँ पे हम लोगों ने गए, हम लोग कवर किए, तो वहाँ पे हम लोग देखा बहुत सारी भीड़ थी। तो एक संगठन में फूट क्या पड़ चुकी है या फिर?
दूसरे दलों से आए। कहीं कोई संगठन में फूट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक परिवार हमारा है भारतीय जनता पार्टी, और उस परिवार के सारे सदस्य हैं। थोड़ी मोड़ी दुख है, नाराजगी है, लेकिन फिर हम साथ मिलकर के काम करेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे पूरे पूर्वांचल में। पश्चिम में कल चुनाव थे, पूर्वांचल में क्या स्थिति रहेगी इस बार? पश्चिम में चुनाव था, आपने देखा होगा, एक मीडिया पे मैंने देखा था, मोबाइल पे आया था, एक महिला कह रही थी कि अपने 50 साल के पूरे कार्यकाल में, पूरे जीवन काल में मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी। इस विश्वास के साथ, उस महिला के विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जितनी बहुमत से जीती थी, उससे और भी ज़्यादा बहुमत हमारी आने वाली है, और प्रचंड बहुमत से हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटें आ जाएंगी? सीटों का आकलन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, जो वो बोलेंगे उसी पे हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आपको बता देगा। सदर से बड़ा चर्चा चाहिए, कल मुख्तार अंसारी के बेटे आए थे, अब्बास अंसारी, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी यहाँ से पर्चा भर रहे हैं, अगर योगी जी भी हिम्मत है तो वो भी आके सदर से पर्चा भर दें। देखिए, योगी जी की हिम्मत नहीं है, हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, और आपको भी बखूबी ज्ञान होगा, इस प्रदेश के सारे गुंडे और उनके भी पिताजी, जो कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें संरक्षण देने का काम किया था, उनको भी घसीट करके लाने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और पूर्व की सरकारें, चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, किसी ने ऐसा करने का काम नहीं किया। और आप भी नौजवान हैं, युवा हैं, यहाँ कट्टे की फैक्ट्रियाँ ये लोग चलाते थे, लेकिन जब से इस प्रदेश में महंत आदरणीय श्री योगी जी महाराज जी की सरकार बनी है, तब से गुंडों का सफाया हुआ है। और उनका कहना आप समझ सकते हैं कि इतना आवेश में वही बोलता है जब उसकी दुखती हुई रगों पे उंगली रख दी जाती है। तो वो लोग, सारे लोग परेशान हैं और ऐसी उलूल जुलूल बातें करते हैं। लेकिन आप चिंता ना करिए, सरकार बनने के बाद तुरंत ऐसे सारे लोगों की दवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। चूँकि आप राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर भी पहले भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। राजभर समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए और कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? कोई चुनौती नहीं, राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव जी के नाम को, राजभर समाज के नाम को बहुत ही आगे ले जाने का काम किया है, और संपूर्ण राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो हमारे साथ घोसी विधानसभा के वर्तमान विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय राजभर जी हैं। हमने इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार चुनाव की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है। खैर, चुनाव हो रहे हैं, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद सब जो भी तस्वीरें साफ हो जाएगी। हम ऐसे ही तमाम जितने भी टिकट जिनको मिल चुका है, घोसी विधानसभा हो या मधुबन, मोहम्मदाबाद हो, तुमसे बात करेंगे। आप लोग बस न्यूज़ कोना के साथ बने रहिए। धन्यवाद।